हेलो दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके इस यूट्यूब चैनल DSN के स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीखने वाले हैं वर्गमूल और ये भी वर्गमूल कैसा? तो भाग विधि द्वारा यानी कि किसी भी दी गई संख्या का वर्गमूल हम लोग ज्ञात करेंगे भाग विधि द्वारा यानी कि दीर्घ विभाजन द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। वर्गमूल को इंग्लिश में स्क्वायर रूट कहते हैं और ये जो भी क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं उसको भाग विधि द्वारा हम लोग वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो किस प्रकार से वर्गमूल जो है ज्ञात करेंगे भाग विधि द्वारा, चलिए इसे बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है रूट अंडर 625, इसको वर्गमूल कैसे करेंगे यानी कि इसको वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले बात हम लोग को लिखना क्या है 625, इस प्रकार से लिख लेंगे। लिख लेने के बाद आपको एक ऐसे लंबी लकीर खींचना है, इसके बाद इधर ऐसे चिन्ह देना है। चिन्ह देने के बाद करना क्या है, इधर यानी कि दाएं साइड से आना है, जोड़ा लगाना है। जोड़ा लगाएंगे और यहाँ पे जोड़ा नहीं लगा तो लास्ट में एक बच गया ना, एक संख्या, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, ऐसे ही करना है, पहले कोशिश करना है कि जोड़ा लग जाए, लेकिन यहाँ पे नहीं लगा जोड़ा, लास्ट में एक बच गया यानी कि 6। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि अब इसमें कौन चीज से भाग करें। भाग किससे करेंगे? क्या ये सिंपल भाग जैसा है? नहीं। और इसमें कौन से पहाड़ा लगेंगे ये भी तो सोचना है होगा। तो करेंगे क्या, इसके वर्गमूल ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले मेन चीज हम बता दें कि इसका वर्गमूल निकालने के लिए जो होता है उसमें ये पहाड़ा की जरूरत होता है। यानी कि हमें पहाड़ा के तौर पे इसे ये जो है जो लिख रहे हैं उसे पहाड़ा के तौर पर देखिए। क्या एक का स्क्वायर होता है यानी कि एक गुने एक कितना आता है एक। दो का स्क्वायर होता है दो गुने दो यानी कि कितना 4। इसी तरीके से तीन का स्क्वायर तीन गुने तीन बराबर 9। चार का स्क्वायर हो जाएगा 16। पाँच का स्क्वायर हो जाएगा 25। छः का स्क्वायर हो जाएगा 36। सात का 49। आठ का स्क्वायर हो जाएगा 8 64। नौ का हो जाएगा 99 81। 10 का हो जाएगा 10 10 के 100। इस तरीका से ये तो है इजी। यानी कि ये सब जो देख रहे हैं हम पहले ही इसके पहले वाले वीडियो में वर्गमूल के जो है पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल बताते समय कि किस प्रकार से वर्ग संख्या निकालते हैं, किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं। यदि वो आपको समझ में आ गया होगा तो अभी ये आसानी से समझ में आ जाएगा कि वही संख्या को उसी संख्या से भाग देने पर जो है जो संख्या आती है उसे वर्ग कहते हैं। वर्ग क्यों जानना जरूरी है, क्योंकि देखिए इसमें हमें ये पता नहीं कि कौन से पहाड़ा को हम लगाएं, कैसे इसको बनाएं, इसके लिए ये जरूरी है जानना। इसलिए इसे आप काफ़ी से काफ़ी जो है कोशिश कीजिए कि ये आपको आ जाए। तो किसी भी संख्या को उसी से गुना करेंगे तो वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। वर्ग संख्या जब आ गया तो याद रखें कि बस इसको एक पहाड़ा के तौर पर ले लीजिए। अब हम जब भी वर्गमूल बनाएंगे तो स्क्वायर वाला पहाड़ा की बात करेंगे। अब स्क्वायर वाला पहाड़ा की बात करेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि वर्ग वाले पहाड़ा की बात कर रहे हैं। इसी में के संख्या को हम लोग वर्गमूल बनाते समय लेंगे, प्रयोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि एक का होता है एक, दो का स्क्वायर होता है 4, तीन का 9, चार का 16, इस तरीके से होता है। तो अब यहाँ पे देखना है इसी पहाड़ा का यूज करना और कहीं किसी का यूज नहीं करना है, तो इसका यूज करेंगे। अब देखेंगे कि 6 जो है यहाँ पे संख्या 6 जो है इसमें से किस में है। देखिए एक यानी कि एक के वर्ग में नहीं है, दो के वर्ग में भी नहीं है, तीन के वर्ग तो 9 हो जाता है। 9 तो अधिक हो जाएगा ना, 9 क्या हो जाएगा अधिक हो जाएगा, इसलिए ये नहीं चलेगा। तो क्या लिखें, तो 2 लिखेंगे। यानी कि 2 का स्क्वायर जो आता है 4, उससे काम चलेगा। क्या 5 नहीं लिख सकते? नहीं जी, 5 का क्या होता है 25 होता है। कुल मिला के हमको यही चीज का यूज करना और कुछ इससे एक्स्ट्रा कुछ यूज नहीं करना। तो यहाँ पे क्या है 6 तो नहीं आएगा, तो इससे कम आने वाले संख्या को लेंगे। तो क्या हो जाएगा, यानी कि 2 से लगाएंगे। जो संख्या यहाँ लिखेंगे वही यहाँ भी लिखेंगे। तो 2 से लगाएंगे तो कितना आता है 4 आता है। तो 4 देखिए बहुत इजी समझ में आ जाएगा, सिर्फ धैर्यपूर्वक इसे पूरा देखिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा देर में हड़बड़ाएं और आ जाए, ऐसे कोई बात नहीं है। सुनिए, तो 6 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, घटाएंगे माइनस करेंगे। 6 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 2, बच जाएगा कितना 2। अब यहाँ पे जो संख्या लिखेंगे उस संख्या को फिर से जोड़ देंगे वही के वही लिख करके। तो 2 और 2 कितना हो जाता है 4। इस जगह जगह खाली रखेंगे क्योंकि इस जगह जो है और भी संख्या आने वाले हैं। ऊपर से एक जोड़ा संख्या को उतार लेते हैं, ऊपर से एक जोड़ा संख्या को उतार लेंगे। चलिए लिख लिए। अब लिख लेने के बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 जो है और यहाँ पे खाली जगह है, वहाँ पे आप क्या बैठाएंगे। 4 यहाँ पे एक खाली जगह है, यहाँ पे कौन सी चीज लिखें जो आंसर जो है 225 आ जाए, 225 आ जाए।
अगर आप 2 लिखेंगे इस जगह तो 2 से गुना करना पड़ेगा, यानी 42 बन गया और 2 से गुना करना पड़ेगा। यदि आप 4 यहाँ पे बैठाते हैं 5 तो आपको 5 से ही गुना करना पड़ेगा। तो अक्सर देखिए होता क्या है, इकाई के स्थान पर 5 है। सोचिए, इकाई के स्थान पर 5 है तो क्या रखें जो 5 आ जाए? आपके मन में आंसर आ गया होगा कि 5 रखने पे ही तो आ जाएगा, 5 पचे 25 2 दूनी तो 4, ये तो कम हो जाएगा ना। अगर हम मान लेते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इस प्रकार से अगर रखते तो 84। यहाँ पे जरूरत क्या है? 225 का। तो इसको गुना करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि कौन सी संख्या रखें। तो 5 पचे 25, 4 पचे 20, 20 2 22। अब 225 आ गया ना। हाँ, तो यहाँ पे कौन सी संख्या रखेंगे? 5 रखेंगे। जो भी यहाँ पे रखेंगे वही यहाँ पे लिखेंगे भी। ये भूलना नहीं कि भागफल में कुछ अलग लिखें। नहीं, जो यहाँ पे रखेंगे वही संख्या यहाँ पे लिखेंगे। अब 5 रखने के बाद जो है 45 बन गया था। 45 में 5 से गुना किया तो 225 आ गया। वही 225 को यहाँ पे लिख लेना है। अब लिख लेंगे, अब क्या करेंगे? घटाने का काम करेंगे। तो 5 में से 5 जाए तो 0, 2 में से 2 जाए 0 हो जाएगा, 2 में से 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि सब 0 हो जाएंगे। अब लास्ट में जो बचा हुआ है इस 5 को, नए संख्या जो है 5, इसको हम जोड़ लेंगे। जो संख्या को नए रखे हैं उसको जोड़ेंगे। तो 5 5 10 और 4 इसमें का एक जगह तो 5। अब जो है शेषफल यहाँ पे कुछ नहीं बचा। तो ये जो है, अतः हम लास्ट में क्या कह सकते हैं कि अतः रूट अंडर 625 बराबर, इसका आंसर आ जाता है 25। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 25। इस तरीका से जो है आप इस वर्गमूल को जो है भाग विधि द्वारा आसानी से समझ गए होंगे। इसमें कुल मिला के अगर बात कहें तो मेनली जो है इस पर ध्यान देना है कि यही पहाड़ा यूज करना है, इससे कोई हटके नहीं। ठीक है, इससे आगे वाली संख्या का भी यूज करेंगे, लेकिन यही तरीका से पहाड़ा उसमें यूज करना है। चलिए, हम आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छा से। चलिए, अगला जो है संख्या लेते हैं जिसका वर्गमूल निकालना है। वो है कौन सा संख्या? यानी कि रूट अंडर। तो इसको यानी कि रूट अंडर ये 10,404। इसको वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? इस संख्या को लिख लेंगे ठीक ढंग से। चलिए, लिख लिए। अब एक लंबी लकीर खींचेंगे। अब क्या करना है? सबसे पहली बात इसमें ये सब करने के बाद जो है दाएं तरफ से यानी कि एक जोड़ा लगाएंगे। जोड़ा लगाने में ऊपर में वार चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो चलिए, इस प्रकार से लिख लिए। अब यहाँ पे लास्ट में क्या है? 1 है। अब सोचिए कि 1 के लिए जो है हम ऐसा कौन सी संख्या ले जिसका वर्ग 1 आता हो। तो आपके मन में विचार आया होगा कि 1 ही तो है जिसके वर्ग जो है 1 है। तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे भी 1। जो यहाँ पे लिखेंगे वही यहाँ भी लिखेंगे। तो 1 लिख दिए। अब क्या करना है? ऐसा चिन्ह खींचना है। अब 1 में से 1 को क्या करेंगे? घटाएंगे। क्या करेंगे? घटाएंगे। तो 1 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और जो संख्या यहाँ पे है उसी संख्या को लिख देंगे और इसको जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 1 1 2 हो जाता है। चलिए, यहाँ पे खाली जगह रखेंगे और ऊपर से एक जोड़ा संख्या को उतारना है। ऊपर से एक जोड़ा संख्या को ही उतारना है। तो एक जोड़ा संख्या यानी कि 0 4 को उतार लिए। अब यहाँ देखिए कि 2, यहाँ पे कौन सी चीज रखे जो 4 आ जाए। तो सोचिए, यहाँ देखिए 2 है। अगर यहाँ पे 1 रख देंगे, इस जगह जो खाली जगह है यहाँ पे अगर हम 1 रख देंगे तो ये बन गया 2 पर 1 21। अब 21 में 1 से गुणा करें तो 21 आ जाएंगे। तो यहाँ पे तो 4 है, 1 रखने पर तो काम नहीं चलेंगे। तो करेंगे क्या कि यहाँ पे 1 रखने से जब काम नहीं चला तो 0 रख के देखते हैं। अगर 0 रखेंगे तो 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 आंसर आएगा। दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। 1 रख रहे हैं तो अधिक हो जाएगा, 0 रख रहे हैं तो कम हो जा रहा है, लेकिन इसको और छोड़कर कोई चीज़ नहीं। तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 रख के चलते हैं। तो 0 यहाँ रखे हैं तो यहाँ भी 0 रखेंगे। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0 ही आएगा ना। तो 0 से गुना करेंगे तो 0 ही आंसर आएगा। अब इसको घटाएंगे तो क्या करेंगे? यहाँ पे 4 है तो 4 ही लिखेंगे। अब नई संख्या 0 रखे हैं ना तो 0 को जोड़ लेंगे तो 0, फिर यहाँ पे 2 और यहाँ पे खाली जगह बचा के रखेंगे। चलिए, अब ऊपर से एक जोड़ा उतारते हैं क्योंकि अभी ये बचा हुआ है ना 0 और 4। चलिए, 0 और 4 को नीचे उतार लेंगे। नीचे उतारने के बाद करेंगे क्या? अब यहाँ पे देखना है कि इस जगह पे कौन सा संख्या ऐसा रखें जो 404 आ जाए। अब संख्या रखने के समय जो है आपको ये ध्यान रखना है कि 2 0 अगर यहाँ पे 1 रख दिए तो ये 201 बन जाएगा और 201 बन जाएगा तो जो चीज रखेंगे उसी से आपको गुना करना है। ध्यान रहे, जो चीज यहाँ पे रखिएगा उसी से गुना करना पड़ेगा। 1 एकम 1, 0 से तो 0 ही रहेगा, 2 एकम 2, 201 आया, 404 की जरूरत है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो और आगे बढ़ने में क्या है कि 2 0 2 रख के देखते हैं।
तो कहे हैं ना कि 2 रखेंगे 2 से गुना करना पड़ेगा, 3 रखेंगे 3 से गुना करना पड़ेगा, बस ये ध्यान में रहे। तो 2 दूनी 4, 0 में 2 से गुना तो 0 हो जाएगा, 2 दूनी 4। अब क्या देखने को मिल रहा है कि 2 रखने पर 404 आ गया और 404 की जरूरत थी, तो यहाँ पे 2 रखे, क्या रखे हैं 2। अब 2 रखे हैं, जो संख्या यहाँ पे रखेंगे वही चीज यहाँ भी रखेंगे। ध्यान में ये रखना जरूरी है, ये नहीं कि घटा के काम खत्म, नहीं, जो यहाँ पे रखेंगे नया चेंज करेंगे, वहां भी नया चेंजिंग लाएंगे। चलिए, तो यहाँ पे क्या है 2 है और इससे गुना करने के बाद कितना है 404 आया है ना। इस 404 को लिख लेंगे, 404 को लिख लेने के बाद क्या करेंगे, घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाने के बाद देखिए क्या होता है, सेम संख्या में से सेम संख्या जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा ना। यानी कि 0 0 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, 1 0 भी लिख सकते हैं। चलिए अब लास्ट काम क्या कर लेते हैं, जो नया संख्या रखे हैं उसको 2 बार लिख करके जोड़ लेते हैं, इसी संख्या को इसी को दोबारा लिख करके जोड़ लेंगे। 2 2 कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पे 0, यहाँ पे 2। अब जो है हम लोग का काम ये समाप्त हो चुका है। अब फाइनली लिखेंगे क्या, अतः अतः रूट अंडर कितना है 10,404 का वर्गमूल कितना आया है 102, 102, यही हो गया आंसर। इस प्रकार से जो है वर्गमूल दीर्घ विभाजन यानी कि भाग विधि द्वारा बनाया जाता है। तो चलिए, आशा करते हैं कि ये जो है वर्गमूल जो है आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। लेकिन हाँ, कितना भी कुछ बना लीजिए, लेकिन इसमें आपको मेनली ध्यान में रखना है कि भैया ई स्क्वायर वाला पहाड़ा का ही यूज करना है और कोई पहाड़ा यूज करना है नहीं, ठीक है। इसलिए आशा करेंगे कि आपको ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए और ये वर्ग संख्या जो है उसका ही यूज करना है इस भाग विधि द्वारा बनाए जाने वाले वर्गमूल में। तो कुल मिला के हम पूरा बताएं तो ये हमें लगता है ऐसा कि आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।